अब जानते हैं, स्वर्ग की सबसे पवित्र नदी गंगा कभी साक्षात काल के स्वामी महादेव को बहा ले जाने के अहंकार में धरती पर उतरी थी। एक ऐसी प्रचंड शक्ति जिसे रोकना पूरी सृष्टि के बस में नहीं था। उसे महादेव ने अपनी एक जटा में कैसे लुप्त कर दिया। आज हम उस महान राजा की बात करेंगे जिसने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए देवताओं तक को हिला दिया। गंगाधरन की यह कथा केवल एक नदी के धरती पर आने की कहानी नहीं है, बल्कि यह अहंकार के चूर होने और अटूट भक्ति की जीत की गाथा है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति इस पावन कथा को पूरा सुनता है, उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने जीवन के दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तो इस कथा के हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी सदियों पुरानी है। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र भगवान ने ईर्ष्यावश यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को पूजते हुए वहां पहुंचे, तो उन्होंने मुनि का अपमान किया। कपिल मुनि ने क्रोध में अपनी आंखें खोली और सभी पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। उनकी आत्माएं भटकती रही, अतृप्त थी, क्योंकि उनकी मुक्ति केवल स्वर्ग की पवित्र गंगा के स्पर्श से ही संभव थी। कई पीढ़ियों ने प्रयास किया, लेकिन अंत में राजा भागीरथ ने कसम खाई कि वे अपने पूर्वजों को तारने के लिए माता गंगा को धरती पर लाकर ही रहेंगे। भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति देख स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भागीरथ ने रोते हुए गंगा को धरती पर भेजने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, भागीरथ, मैं गंगा को आदेश तो दे दूं, लेकिन गंगा के वेग को सहने की शक्ति इस वसुंधरा यानी कि पृथ्वी में नहीं है। जब वे स्वर्ग से गिरेगी, तो उनका वेग पृथ्वी को चीरकर पाताल में ले जाएगा। केवल देवादिदेव महादेव ही है जो अपने मस्तक पर गंगा को धारण कर सकते हैं। जाओ, उन्हें प्रसन्न करो। भागीरथ ने अब महादेव की आराधना की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बोले, हे राजश्री, मैं गंगा को अपने सिर पर धारण करूंगा। लेकिन स्वर्ग में माँ गंगा को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। उन्होंने सोचा, ये वनवासी शिव क्या ही मुझे रोकेगा। मैं अपने वेग से इन्हें भी बहाकर पाताल ले जाऊंगी। माँ गंगा बड़े अहंकार के स्वार्थ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिरी। जैसे ही वे महादेव के समीप पहुंची, महादेव ने उनकी चाल समझ ली। गंगा का घमंड तोड़ने के लिए शिव ने अपनी विशाल जटाओं को आकाश में फैला दिया। जैसे ही गंगा का प्रचंड जल शिव के मस्तक पर पड़ा, वे उनकी घनी जटाओं के जाल में उलझ गई। उन्हें बाहर निकलने के लिए एक बूंद जगह भी नहीं मिली। गंगा कई वर्षों तक शिव की जटाओं के भीतर ही भटकती रही, लेकिन कहीं से भी निकास न मिला। भागीरथ ने जब ये देखा कि गंगा जटाओं में लुप्त हो गई है, तो उन्होंने फिर से स्तुति की। महादेव ने प्रसन्न होकर अपनी एक जटा को दबाया और गंगा की 7 धाराएं वहां से निकली। गंगा का वेग अब शांत था। वे भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। रास्ते में ऋषि का आश्रम आया, जहां गंगा ने सब कुछ बहा दिया। तब ऋषि ने उन्हें पी लिया। फिर भागीरथ ने प्रार्थना की। भागीरथ की प्रार्थना करने पर उन्हें कान से निकाला, जिससे वे जाह्नवी कहलाई। अंत में गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया, जिससे उन सभी को मोक्ष मिला। तभी से शिव को गंगाधर कहा जाने लगा। भक्तों, गंगाधरन की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में वह शक्ति है जो स्वर्ग को भी धरती पर झुका सकती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिल सकता है। हमारा विशेष आग्रह है, इस पावन कथा के पुण्य को केवल अपने तक सीमित न रखें। जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसका आप भला चाहते हैं, तो शिवरात्रि की इस पर्व पर उन सभी के साथ इस कथा को साझा करिए। अच्छी और धार्मिक बातें बांटना महादेव की सेवा ही कहलाएगा।
हमारे इस भक्ति परिवार के साथ जुड़े रहे ताकि आप और हम मिलकर महादेव की महिमा का गुणगान करते रहे। अपनी कमेंट में श्रद्धा अर्पित करें और लिखे हर हर महादेव, जय मां गंगा। कल हम जानेंगे शिव जी की सबसे निराली बारात की गाथा। जय गंगे मैया।